भारतीय जनता पार्टी जितना दूर जाना था वो चला गया, अब उसको वापस आना है और वो वापस आने की कड़ी में शुरुआत हो गई है कर्नाटक का। और टारगेटेड रहे हैं मुसलमान, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पास देश में सबसे बड़ी अगर पूंजी है तो वो मुसलमान है। जहाँ कुछ होता है तो चेक की लुंगी दिखा देते हैं, दाढ़ी दिखा देते हैं, टोपी दिखा देते हैं, तो वैसा वैसा काम दिखा करके वो गैर मुस्लिमों को, हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बनाम अध्यक्ष क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, अध्यक्ष बनाम अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, कि अध्यक्ष मेरे गिरीश भारतीय जनता पार्टी में दो ही सद अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री सब कुछ वो तो टू मैन आर्मी। फोटो मोदी जी के लगाते ना, 24 घंटा मोदी जी को चला रहे थे ना। बिल्कुल, मैं टू मैन आर्मी की बात कर रहा हूँ। अलग हनुमान का गदा जो है, हनुमान को तकलीफ हुई कि भाई जय श्री राम को तुम मन नीचा दिखा रहा, हमको छोड़ दिया और हमको एक्सेप्ट कर रहा, इसलिए वो गदा को जो घुमाया, तो घुमाया गदा तो उल्टा घूम गया। मोदी मीडिया कहते हैं जिसको, उसने आज जश्न नहीं मना रहा है, मातम मना रहा है। कर्नाटका में जो कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है और जिस तरह से मौजूदा बीजेपी सरकार, चाहे उनके पास पैसा हो चाहे एजेंसी हो, जिसका इस्तेमाल करती आ रही है हर चुनाव के दरमियान विपक्षी पार्टियों पे, क्या मायने रखती है कांग्रेस के लिए कर्नाटक की जीत? ये जनता की जीत है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के गलियारे में आने के लिए नहीं, कांग्रेस एक मुजस्समा के रूप में, एक आवाज़ के रूप में, एक विचार के रूप में रही। और वहीं आज इनकी नेता प्रियंका जी हों या राहुल जी हों या हमारे आदरणीय खड़गे जी हों, एक बदलाव के रूप में जनता वहाँ देश के पैमाने पर, वो कर्नाटक चूँकि एक सेमीफाइनल के रूप में है, लेकिन इनका जो 24 का जो टारगेट है, हम समझते हैं कि वो एक गेंद को आप आसमान में उछालेंगे तो एक सीमा तक जाके वापस आना है। तो भारतीय जनता पार्टी जितना दूर जाना था वो चला गया, अब उसको वापस आना है और वो वापस आने की कड़ी में शुरुआत हो गई है कर्नाटक का। कर्नाटका एक बड़ा राज्य है। कर्नाटका में ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा फनेटिज़म और कट्टरता और धर्म और जाति वो रहता है। पढ़े लिखे लोग की संख्या अच्छी खासी है। वहाँ कहीं न कहीं एक सोच बनी कि ये सरकार, चूँकि अगर हम इनको मदद करेंगे तो नरेंद्र मोदी और मजबूत होंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री या देश का मुखिया को बोलना चाहिए, वो अनर्गल बयान लगातार देते रहे हैं। आज कोई नई बात नहीं रही है। आप जय श्री राम पुरुषोत्तम राम जो आप उनकी बात करते रहे तो एक सत्ता में हासिल किए, हमेशा नारा दिया। और नौजवान लड़के को जो 15-16 साल, 18 साल, 20 साल का नौजवान है, उसको जय श्री राम करते रहे। वहीं आप बदलाव नारा दे दिया कि वो बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। तो ये हनुमान और जय श्री राम में लड़ाई, तो निश्चित तौर पर हनुमान का गदा जो है, हनुमान को तकलीफ हुई कि भाई जय श्री राम को तुम मन नीचा दिखा रहा, हमको छोड़ दिया और हमको एक्सेप्ट कर रहा, इसलिए वो गदा को जो घुमाया, तो घुमाया गदा तो उल्टा घूम गया। इसलिए जो शक्ति है पवन पुत्र हनुमान में, वो शक्ति का उदाहरण कर्नाटक दे दिया। और कांग्रेस पार्टी की जो हमारी नेता प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, बहुत मेहनत किया है। सोनिया मैडम वहाँ जाके मेहनत की हैं। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक में वहीं रहे। वहाँ के रहमान खां एक मुस्लिम चेहरा है जो लगातार हमारे आपको वोट परसेंटेज जो जेडीएस में 4.5% जाता था उधर वोट, वो टोटल वोट शिफ्ट कर गया कांग्रेस में। एक बड़ी उपलब्धि हुई है चुनाव में। मैं आपको इसलिए कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव कर्नाटक से देखेंगे अगर, तो जो इंटायर एक वोट्स है जिस पर लगातार प्रहार करते रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और टारगेटेड रहे हैं मुसलमान, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पास देश में सबसे बड़ी अगर पूंजी है तो वो मुसलमान है। जहाँ कुछ होता है तो चेक की लुंगी दिखा देते हैं, दाढ़ी दिखा देते हैं, टोपी दिखा देते हैं, तो वैसा वैसा काम दिखा करके वो गैर मुस्लिमों को, हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सवाल उठता है कि वो जो मैनिफेस्टो लेके आए थे, उस मैनिफेस्टो के तहत उनको काम करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी वैसा कुछ किए नहीं, चूँकि कुछ करने का मंशा भी नहीं है। मोनार्की के तरफ देश को ले जा रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं। ज़रा सा कुछ होता है तो किसी के मॉब लिंचिंग करा दे रहे हैं, कहीं रोक लगा दे रहे हैं, तो जनता भी त्राह हो गई है। मेरा एक सवाल ये है सर यहाँ पे कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत, आवाज़ मुक्त भारत, आज कांग्रेस को हर पटल से गायब करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे बीजेपी का इख्तियार चलता है। मेरा मतलब है, हम मीडिया की बात करें तो ये जो जीत हुई है, कांग्रेस की जीत तो हुई है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है
कि कांग्रेस को और सतर्क होकर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और भी पटल से अब लगातार गायब करने की कोशिश की जाएगी 2024 को देखते हुए। खासकर मैं मीडिया की बात करूं, जिसका काम है जन जन तक आवाज़ पहुंचाना, वो कांग्रेस की आवाज़ को तो गायब करती रहती है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। वो आप जैसे अगर छोटे चैनल या यूट्यूबर अगर ना रहें तो मैं आवाम तक अपनी आवाज़ को पहुंचा नहीं सकते हैं, चूँकि गोदी मीडिया के माध्यम से हम कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका योगदान इसमें है, और सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी को वैसे चैनल्स को ध्यान देना होगा, वैसे यूट्यूबर्स को ध्यान देना होगा, चूँकि अपनी कोई मशीनरी आपके पास है नहीं जहाँ गांव के अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात को, अपनी वाणी को पहुंचा सकें, अपने मसौदे को पहुंचा सकें। तो आज उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नो डाउट। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी इस दिशा में कर रही है काम, और हम समझते हैं कि हमारे पोलिंग बूथ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम खुद हैं, ऑल इंडिया पोलिंग बूथ, तो हमारे पोलिंग बूथ के साथी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, उनका शुक्र अदा करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि गांव के निचले हिस्से में भी हमारे पोलिंग बूथ के साथी मुस्तैदी से लगे रहे और लगातार काम करते रहे। उनकी उपलब्धि रही, और आप ही के माध्यम से वहाँ की जनता का आभार, चूँकि बहुत ज़बरदस्त फैसला है और गुस्से में फैसला नहीं है, ये फैसला सूझबूझ करके लिया गया है, और इसी फैसले को मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि हम इस फैसले को बना के रखें और इसी रास्ते से चल करके हम 2024 की बेतरनी पार करें। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि कर्नाटक की जनता ने एक और मैसेज दिया है, जिस तरह से मैं इस जीत को देख रहा हूँ, कि बीच में कोई उन्होंने ऐसा नुक्ता नहीं छोड़ा कि कोई किंग मेकर बन के 10 सीट 5 सीट के साथ आ जाए और बहुमत किसी को ना मिले, हंग असेंबली हो और वो फिर उसका इस्तेमाल कर पाए। तो जनता को कहीं ना कहीं एक संदेश और नहीं दिया गया है कि तुम जिसको हटाना है, चाहे किसी को भी हटाना है, चाहे किसी को भी रखना है, उसको पूरा दो, ताकि बीच में कोई किंग मेकर बन के ना आ जाए, और जो जनता से वोट मांगते हैं अलग अलग मुद्दों पर, वही जाके दूसरे के साथ मिल जाता है। हरियाणा का उदाहरण आपके सामने है। बेशक बेशक, देखिए हरियाणा के पहले आपको एक विधानसभा चुनाव हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला चुनाव हिमाचल हुआ, हम उसको जीत रहे, वहाँ जीते जहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा रहे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से कर्नाटक जीते, जहाँ मेरा गिरी जिला रहा। तो उनमें है कहा, अगर अध्यक्ष बनाम अध्यक्ष करते हैं, नेतृत्व की बात करते हैं, तो मेरे पास दो योद्धा, मजबूत योद्धा के रूप में। अध्यक्ष बनाम अध्यक्ष क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, अध्यक्ष बनाम अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने कहा। नहीं, मेरे गिरी भारतीय जनता पार्टी में दो ही सदस्य, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, सब कुछ है। टू मैन आर्मी। फोटो मोदी जी के लगाते ना, 24 घंटा मोदी जी को चला रहे थे ना। बिल्कुल, मैं 2 मैन आर्मी की बात कर रहा हूँ, वो अलग है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके घर में हम हरा के आए, बल्कि हिमाचल में हम लोग, अध्यक्ष का गिरी जिला है जहां नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते रहे कि ये मेरे हाथ में रहेगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व ने वो क्षमता दिखाई है कि वहां से उखाड़ने का काम किया है, और कर्नाटक जो उनका अपना गिरी जिला, वहां भी हम जीतने का काम किए हैं। ये 2 मैन आर्मी का नहीं चला। देश की जनता इनको समझ चुकी है कि ये बहुत बड़ा, माने अनर्गल बयान देने वाला ही योद्धा है, और उसके अलावा नहीं है। पोशाक बदलने वाला योद्धा है, स्टाइलिश चश्मा पहनने वाला है, स्टाइलिश टोपी पहनने वाला है। देश की जनता को ये सब नहीं चाहिए। वो स्टाइलिश आज कहाँ चला गया? एक भी बार टीवी पे फोटो नहीं दिखाया। नहीं, वो फोटो इसलिए वो जो गोदी मीडिया कहते हैं जिसको, उसने आज जश्न नहीं मना रहा है, मातम मना रहा है, और मातम के हैसियत से कहीं कोई मतलब नहीं निकलता है। देखिए, हम भी जश्न नहीं मना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आज देश के अंदर एक कांग्रेस पार्टी एक लौती पार्टी है जो देश में तमाम जाति, संप्रदाय, धर्म को लेकर के चलने वाली एकलौती पार्टी है। आज भी यहाँ देखिए, अगर हम जीते थे तो 2-4-500 लोग होंगे यहाँ पे, पूरी दिल्ली उठ के तो नहीं आई। लेकिन हम पहले भी यहाँ बराबर पुलिस महकमा में घेरा रहता था इस दफ्तर को, तो चाहे वो 200 आदमी हो, 500 आदमी हो, 700 आदमी हो, ये अंजुमन में हमेशा रहने का काम किए। ये दफ्तर, ये मंदिर जो है हमेशा फलता फूलता रहता है। वैसी स्थिति में आज ये अनर्गल बयान देने वाले को एक लगाम लगा है, और उस लगाम में के लिए हम कर्नाटक की जनता को बहुत बधाई देना चाहते हैं और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। चलिए, उम्मीद है कि ये जो जीत है, इसको कांग्रेस एक बड़ी जीत के रूप में अभी नहीं मान रही है, जैसा ये बता रहे हैं, इनसे लग भी रहा है, क्योंकि अभी मंजिल बहुत दूर है। 2024 का जो मंजिल है वो सबसे अहम मंजिल है, शायद कांग्रेस के लिए भी और भारत के उन जनता के लिए भी जो देशभक्त जनता है, वो जानती है कि देश को किस दिशा में मोड़ा जा रहा है। नमस्कार। थैंक यू।